हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो फाइनली एक और मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है और मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट चेपॉक में। और बहुत ही एक तरीके से कहेंगे वन साइडेड मैच रहा है, मतलब लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने शायद कहेंगे इस सीज़न की सबसे बढ़िया और सबसे कंफर्टेबल विक्ट्री एक तरीके से दर्ज किया है। 134 रन का ही टोटल एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने खड़ा किया था पहले बैटिंग करते हुए। और जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत इजीली 3 विकेट गंवा के और अभी ऑलमोस्ट 1.5 ओवर बाकी थे, मैच कंप्लीट कर लिया है। हालांकि एज अ सी एस के फैन थोड़ा सा और हम चाहते थे, थोड़ा सा ग्रीडी हो से मतलब ग्रीडी हो रहे थे कि मैच जो कि वो थोड़ा सा और पहले ख़त्म हो जाए, यानी कि 15-16 ओवर में ही रन चेज हो जाए, ताकि जो एन आर है उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिले और हम मे बी सेकेंड पोजीशन पे एक तरीके से फिनिश कर सके आज के दिन के बाद। लेकिन समहाउ 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और कहीं ना कहीं जिस पिच के ऊपर आज खेल रहे थे हम, उतना आसान नहीं था, क्योंकि चेपॉक में ग्राउंड बड़े होते हैं तो बाउंड्री डायमेंशन थोड़े से बड़े होते हैं, साथ ही जो नए बैट्समैन होते हैं उनके लिए चैलेंजिंग होता है। और मिडिल फेज में भी जो उनके स्पिनर थे एस आर एच के, वो अच्छा ऑपरेट कर रहे थे, तो उतना आसान नहीं था। उस वजह से आप देखोगे कि चेन्नई ने यही सही समझा कि मैच को जीता जाए कंफर्टेबली, और रादर कि हम कोशिश करें उसमें 2-3 विकेट गंवा दे और मैच को थोड़ा सा फंसा दे। तो खैर कंफर्टेबल विक्ट्री हुई है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद जो 2 मैच हार के साथ स्टार्ट किया, थोड़ा सा लगा कि यार ये खराब खेल रही है। फिर 2 मैच लगातार वो जीते और अच्छे मैचेस जीते, तो लगा कि दे आर बैक ऑन ट्रैक। लेकिन फिर से 2 मैच लगातार हार चुके हैं और एक मुंबई से इससे पहले हारे थे और आज वो चेन्नई से भी हार गए हैं। और हार से भी ज़्यादा आई थिंक जो चीज़ें उनको थोड़ा सा परेशान कर रही है कि अभी तक 6 मैच हो चुके हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं है, बैटिंग ऑर्डर के बारे में पता नहीं है। तो इन डिटेल बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जैसा ही कहा कि एज ए सी एस के फैन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट सीज़न जो हमने हाल देखा था अपनी टीम का कि नंबर 8-9 पे फिनिश हुआ था और बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था और एक एक मैच जीत के लिए हम तरस रहे थे, लेकिन इस सीज़न हमने 6 में से 4 मैच जीत लिया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि सिर्फ दो मैचेस हारे हैं वो बड़ी टीमों से हारे हैं, मतलब गुजरात और राजस्थान, इन द सेंस की जो करंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखो, क्योंकि दोनों ही पिछली बार के फाइनलिस्ट थे, तो इस सीज़न हम उन्हीं दोनों से हारे। बाकी चेपॉक में 2 मैचेस जीत चुके हैं, लखनऊ और फिर आज हैदराबाद के खिलाफ चिन्ना स्वामी और वानखेड़े, जो कि हमारे लिए मुश्किल होने वाला था उस ग्राउंड के ऊपर जीतना विथ दिस बॉलिंग लाइनअप, लेकिन वहाँ पे भी हमने जीता हुआ है। तो ऑब्वियसली एज ए सी एस के फ़ैन और एज ए क्रिकेट फैन भी, क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा करती है तो बहुत अच्छा लगता है आईपीएल में। और मुंबई इंडियंस भी अच्छा कर रही है लगातार, वो भी 3 मैच जीत चुके हैं, तो होपफुली ये जो आईपीएल है हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए। लेकिन अगर मैच की बात करें, देखिए टॉस जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के लिए और कहते हैं हम बॉलिंग करेंगे, जो कि नॉर्मल चीज़ है, अक्सर हम देखते हैं हर कप्तान जो कि वही डिसीजन लेता है और टीम अनचेंज उतरती है, कोई बदलाव होता नहीं है। जबकि हैदराबाद की टीम अगर आप देखो तो वहाँ पे बाद में जो इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, एक मयंक डागर करके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको लाया जाता है। लेकिन उससे पहले देखो, जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि अभिषेक शर्मा ओपन करने आते हैं हैरी ब्रूक के साथ। तो मतलब इस सीज़न छठा ही मैच हुआ है, लेकिन 3 ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई कर चुके हैं। तो हमने देखा कि स्टार्ट में जब ओपनिंग हुई आईपीएल की, वहाँ पे मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे, जो कि उनके लिए एक आइडियल ओपनिंग पेयर थे। बाद में हमने देखा कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया गया, फिर वो मिडिल ऑर्डर में आए तो हैरी ब्रूक के साथ मयंक को ओपन कराया गया। लेकिन अब हमने देखा है कि मयंक अग्रवाल को नीचे पुश करके अभिषेक शर्मा को ओपन कराया गया है। तो अभिषेक शर्मा और हैरी ब्रूक ने ओपन किया और अगर देखो स्टार्ट अच्छा ही हुआ था, लेकिन हैरी ब्रूक 13 में 18 बना के आउट हुए। फिर अभिषेक शर्मा भी 26 बॉल में 34 रन है, तो दोनों को स्टार्ट मिली बट बड़े पारी में कन्वर्ट कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फेल रहा। राहुल त्रिपाठी 21 बॉलों में 21, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन शायद दूसरा ही मैच था जब वो जी आई थिंक दूसरा नहीं तीसरा मैच था जब वो जीते थे, उसी मैच में उनका परफॉर्मेंस आया था। उसके अलावा बाकी सभी मैचेस में फेल हुए हैं। आज भी थोड़ा सा लग रहा था कि छटपटाहट उनमें है, मतलब कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा शॉट खेलने की और उसी प्रोसेस में आउट हुए हैं। एडन माकरम कप्तान नंबर 4 पे आए थे, 12 बॉलों में 12 रन, उनको थिक्सनन आउट किया। एम एस धोनी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। फिर हेनरी क्लासन 16 में 17 खेलते रहे, जूझते रहे, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए।
और सरप्राइजिंगली मयंक अग्रवाल को नंबर 6 पे भेजा गया है। 4 बॉलों पे उनके पास 2 रन है और ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बिजार कॉल था, बहुत ही ख़राब डिसीजन था जिसने भी इसको लिया है। एक तो उस बैट्समैन के पास फॉर्म नहीं है और उसको आपने भेज दिया है मिडिल ऑर्डर में। अभिषेक शर्मा को चलो आपने ओपनिंग से स्टार्ट कराया, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया तो आपने उनको मिडिल ऑर्डर में किया और मिडिल ऑर्डर में अच्छा किया था। केकेआर वाले मैच में उन्होंने अच्छा फिनिश किया था। तो ऐसे में आपको वहीं पे उनको कंटिन्यू कराना था, लेकिन आपने मयंक अग्रवाल को कहा कि आप ओपन कर रहे हो, जाके मिडिल ऑर्डर में खेलो। अरे भाई, वो अगर ओपन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा वक्त दो उसे, और या फिर उसको ड्रॉप कर दो सीधे सीधे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मयंक अग्रवाल उस हिसाब से नहीं खेल सकता तो आप उसको ड्रॉप कर दो, किसी और बैट्समैन को ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक ओपनर को नंबर 6 पे भेजना बहुत ही ख़राब एक तरह से निर्णय था। वो तो अभिषेक शर्मा के साथ भी मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो मर्जी होता, लेकिन आपको अभिषेक और मयंक से ओपन कराना चाहिए था। उनके साथ आपको वेट करना चाहिए था। हालांकि हैरी ब्रूक ने आके ओपन में शतक जड़ दिया है, लेकिन उस शतक के बाद भी अगर बाकी 5 इनिंग्स देखो तो उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको उसी कॉम्बिनेशन के साथ रहना चाहिए था जो आपने स्टार्ट किया था। लेकिन आप देखो कि छठे मैच आते आते इन्होंने 3 बदलाव कर लिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। अभिषेक मयंक हो गए, फिर मयंक ब्रूक, अभी ब्रूक और अभिषेक। तो अभी मयंक को आपने 6 नंबर कर दिया है, तो क्या पता अगले मैच में वो ड्रॉप ही हो जाए। तो ये जो कुछ डिसीजन है वो मतलब आप कितना भी अच्छा खेल लो, जीत भी जाओ मैच, लेकिन ये डिसीजन कभी भी सही नहीं होते। आप किसी से भी पूछोगे ये डिसीजन को, वो सही नहीं बताएंगे। और यही एक डिसएडवांटेज भी है व्हेन यू हैव फॉरेन कैप्टन और फॉरेन कोचेस, जो कि वो जब आप के मैनेजमेंट को एक तरह से चलाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। अभिषेक पिछले साल तरह आप देखो शायद 400 प्लस उनके रन थे पिछले सीजन, और वो बॉलिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे आप देखो कि बाद में एडन मार्करम खुद बॉलिंग करने आ गए हैं, बट अभिषेक शर्मा को भी वो बॉलर यूज़ कर सकते हैं, बट उनको भी बॉलर के हिसाब से यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वो एक बैटर की तरह ही खेल रहे हैं। तो खैर वही चीज़ है। बाकी आप देखो कि मार्को यानसन आए, 22 में 17 है, और वाशिंगटन सुंदर में 6 में 9 किए हैं। तो अभिषेक शर्मा को शायद आप थोड़ा सा बोलोगे बेहतर खेल रहे थे, ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर नहीं पाए, लेकिन उसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। दूसरी तरफ चेन्नई के लिए अगर देखो तो बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। उनकी जो बॉलिंग अटैक है उसमें देखो कि पेस बॉलिंग तो एकदम यंग है। आकाश सिंह हो गए, तुषार देशपांडे या मतीश पथिराना, लेकिन सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। आकाश सिंह ने 3 ओवर में 17 रन दे के एक आउट किया है, और तुषार देशपांडे ने 3 ओवर में 26 दिया है। विकेट नहीं मिला है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है। फिर तीक्षण ने 4 ओवर में 27 रन दे के एक विकेट लिया है, जो कि उनके कप्तान एडन मार्करम का था। मोइन अली ने 2 ओवर में 18 दिए हैं, तो ज़्यादा उन्होंने कुछ खास किया नहीं आज। रविंद्र जडेजा रहे हैं स्टार विद द बॉल, 4 ओवर में 22 रन देके 3 आउट किए हैं। तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को पहले आउट किया, फिर राहुल त्रिपाठी को आउट किया, और एक विकेट मयंक अग्रवाल को भी उन्होंने आउट किया। और आखिर में देखो मतीश पथिराना ने, जो पिछले मैच में भी ज़बरदस्त स्पेल डाला था, आज भी उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दे के एक आउट किया है। तो कंप्लीट बॉलिंग एफर्ट था आई थिंक सीएसके से। और आज फील्डिंग भी बेटर दिखी, थोड़ा सा कैचिंग हो सके, ग्राउंड फील्डिंग वो अच्छी दिखी चेन्नई से। तो जो उन्होंने पिछले मैच में गलतियाँ की थी उससे उन्होंने सीखा एक तरीके से और उसको बेहतर किया है। और कहीं ना कहीं इसमें जितना आप तारीफ शेष की करोगे, शायद उतना ही आप एक तरीके से क्रिटिसाइज एसआरएच की मैनेजमेंट को भी करोगे। वो तो अच्छी ठीक है, मतलब वो जो भी डिसीजन है, मतलब अभिषेक को ऊपर करना, मयंक को नीचे करना, मतलब उससे एक तरीके से आप बैटर को भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो कि सपोज अभिषेक शर्मा, अब देखो इनमें गलती एक हुई जो अक्सर टीमें शायद चूक कर जाती है, मतलब कोशिश करती हैं वो गलती ना करने की, क्योंकि उनको पता है कि चेन्नई की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन बॉलिंग है। और वो एक तरीके से गेम में वापसी करते हैं मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे स्पिनर ऑपरेट करते हैं और एम एस धोनी गेम बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी टीमें यही कोशिश करते हैं कि जो उनके इनएक्सपीरियंस तेज़ गेंदबाज है उस पर अटैक किया जाए, उनके खिलाफ रन बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक थोड़ा सा इनिशियली कॉशिश होकर खेल रहे थे। वो जो अप्रोच, वो अटैकिंग गेम एक तरह से दिखा नहीं इनके पेसर के खिलाफ, चाहे वो आकाश सिंह को देख लो या तुषार देशपांडे। आई गेस 5 ओवर डाल के गए हैं इनिशियली इन टैंडम, तो वहाँ पे आप देखो एक विकेट भी मिला है हैरी ब्रूक का, तो उस हिसाब से उन्होंने अटैक भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गलती था। और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से चेंजेस करते हो फ्रिक्वेंटली बैटिंग ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन भी खुद सोचता है, स्पेशली इंडियन बैटर, क्योंकि
उसको अभिषेक शर्मा आप देखो, उसको इंडिया में खेलना है, उसको आगे अच्छा करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद सोचता है कि मैं थोड़ा सा अपना इनिंग्स को बेहतर कर लूँ। फिर वो टीम के कॉज में हेल्प नहीं करता है। आज उन्होंने ज़रूर खेला है लेकिन वो अटैकिंग अप्रोच इनिशियली दिखा नहीं। और अगेन देखो, जब अपने मयंक को नीचे भेज दिया तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो स्ट्रगल ही करते दिखाई दिया। इनफैक्ट वो शायद वो जो 4-5 बॉलें खेले उसमें 2 बार आउट हो गए थे ऑलमोस्ट। एक बार वो जडेजा कैच करने की कोशिश कर रहे थे, हेनरी क्लासन बीच में आ गए और वहाँ पे वो मिस हो गया, लेकिन अगली बॉल पे वो स्टंपिंग हो गए। तो फॉरेन बल्लेबाजों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी बैट्समैन खेल रहे हैं अपने अपने टीमों में, वो टॉप 6 में आसानी से किसी किसी अपने अपने पोजीशन पे खेलते हैं, तो उस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन जो इंडियन बैटर है, क्योंकि अभी मयंक अग्रवाल भी इंडियन टीम में नहीं है, वो टेस्ट टीम से अभी ड्रॉप है, लिमिटेड ओवर्स टीम में भी वो अभी नहीं है। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे होंगे कि अगर एक आईपीएल सीज़न हमारा अच्छा गया तो हमें इंडियन टीम में भी एक तरीके से रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन क्योंकि इस हिसाब से अभी वो यहाँ पे एक तरीके से जिस तरह से वो ट्रीट हो रहे हैं इस एसआरएच की टीम में, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। तो खैर आप देखते हैं कि एसआरएच आगे किस तरह से उनकी बैटिंग को लेती है। लेकिन खैर जब आपने 134 बनाया तो उसके बाद आपको कोशिश भी करनी थी कि चलो कुछ तो इस गेम से निकाले, लेकिन वो भी नहीं दिखा। चेन्नई ने बहुत आसानी से रन चेस किया है। 18.4 ओवर में 3 विकेट खो के 138 रन बना लिए हैं। और जो स्टार रहे हैं डेवॉन कॉनवे, लगातार तीसरा हाफ सेंचुरी ने जड़ दिया है। और हालांकि जो राजस्थान वाला मैच का था उसमें थोड़ा सा धीमा खेले थे और बीच धार में एक तरह से छोड़ के चले गए थे, तो थोड़ा सा उस पर क्रिटिसिज्म हुआ था ज़रूर। लेकिन पिछले 2 पारियाँ ज़बरदस्त रही और ख़ासकर ये पारी तो ज़बरदस्त, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, लेकिन सॉरी मुश्किल टास्क नहीं था बट मुश्किल थोड़ी सी पिच थी। लेकिन उसमें उन्होंने देखो 57 बॉलों में 77 किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ नॉट आउट आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 30 में 35 बना के आउट है। सो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि डेवन कॉर्नो ने बहुत ही अच्छा सामने स्ट्रेट ड्राइव खेला था, जो कि उमरान मलिक के पैर से लग के स्टंप पे लग गया और ऋतुराज गायकवाड़ तो वहाँ पे रन आउट हो गए। उसमें आप देखो, अगर वो रन आउट नहीं हुआ होता तो शायद ये मैच हम 10 विकेट से भी जीत सकते थे। और शायद जो मैं बोल रहा था कि शायद 4 ओवर या 3 ओवर पहले भी मैच ख़त्म हो सकता था, जो कि एक बेहतर होता। लेकिन वो आउट हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल ही हुआ बाकी बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जैसा कहा कि पिच स्पिन फ्रेंडली थी और बीच में जो उनके स्पिनर थे, मयंक मार्कंडे हो गए या मयंक डागर हो गई, वो अच्छा बॉल डाल रहे थे। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल ज़रूर हुआ इनिशियली आके बड़े शॉट खेलने में। अजिंक्य रहाणे ने 9 रन किए 10 बॉलों में, और 9 में ही 9 अंबती रायडू ने भी किए हैं, थोड़ा सा उनको प्रमोशन मिला था आज। बाकी मोइन अली ने 6 बॉलों में 6 रन नॉट आउट, एक चौका मारा है, अंत में मैच फिनिश हुआ है। तो ओवरऑल बॉलिंग वाइज देखें तो थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजिंग था एसआरएच की तरफ से भी। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, 10 रन दिए हैं। मार्को यानसन ने 3 ओवर में 37 दिए हैं, और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग के 2 ओवर में अच्छे किए थे, लेकिन आखिरी ओवर में उनको 4 या 5 बाउंड्रीज पड़ गए, जिसके चलते उनका पूरा का पूरा जो फिगर था बॉलिंग का वो ख़राब हो गया। एडन मार्करम सरप्राइजिंगली शायद मैच का तीसरा ओवर करने आ गए थे, और उसको देख के मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि एक तो मतलब ये जो प्लेयर बैटिंग कर रहे थे ऋतुराज और कॉनवे, शायद सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले प्लेयर है इस पूरे आईपीएल में। अब जितने भी ओपनिंग प्लेयर आप देखोगे बाकी 10 टीमों मतलब बाकी 9 टीमों में अगर आप देखो या इस टीम को भी देखो चेन्नई को, शायद ये दो जो जोड़ी है सबसे बेहतर स्पिन खेलने वाले प्लेयर है। उनके सामने इधर आप लेके आइए आप क्वालिटी पेसर, जैसा कहा कि भूवी और मार्को यानसन से कंटिन्यू कराते, या फिर अगर स्पिनर आपको लाना था तो आपके जो प्रॉपर स्पिनर है वाशिंगटन हो गए या माइक मार्कंडे हो गए उनको लाते। बट एडन मार्करम आए हैं और उस ओवर में 11 रन दिया है, और कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से टोन सेट कर देता है बैट्समैन की। बाकी वाशिंगटन सुंदर ने 2.4 ओवर में 16 रन दिया है। मयंक मार्कंडे ने अगेन इस लूजिंग कॉज में वो एक इकलौते पॉजिटिव थे, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 2 क्रूशियल विकेट उन्होंने आउट किए थे रहाणे और राइडू को। बाकी उमरान मलिक ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट नहीं ले पाए, 3 ओवर में 18 रन। मयंक डागर ने 3 ओवर में 21 दिए हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे राहुल त्रिपाठी के जगह पे। तो कह सकते हैं जो स्पिनरों ने गेंदबाजी की कोशिश, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आप देखो कि पहले 6 ओवर में शायद 60 बन गए थे, उसके बावजूद देखो मैच इतना डीप गया है। मतलब एक तरह से कहें चेन्नई ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसको मैच खींच लिया है अंत तक। कंफर्टेबली जीत ज़रूर है, लेकिन
कोशिश कर सकते थे कि शायद 2-3 ओवर पहले ख़त्म कर दें, लेकिन वही है कि एसआरएच की तरफ से वो कोई बहुत ज़्यादा दिखा नहीं। वो मतलब वो बॉलिंग में वो स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस या वो जो फील्डिंग में एफर्ट चाहिए होते हैं, जो कैप्टनसी चाहिए होती है, इस लो स्कोरिंग रन चेज़ में आपको चाहिए होती है, वो भी दिखा नहीं। और पूरी तरीके से कहेंगे एसआरएच एक तरह से फेल ही रही है। और इस सीज़न उनका वो प्रॉब्लम वही रहा है कि जब जीता है उन्होंने 2 मैचेस तो अच्छे तरीके से जीते हैं, लेकिन जो 4 मैचेस हारे हैं बहुत ही ख़राब हारे हैं। और उसी वजह से आप देखो शायद 9th प्लेस टीम है अभी। 2 जीत है 4 हार है, नेट रन रेट बहुत ही ख़राब है। और दिल्ली से ऊपर वो दिल्ली ने 1 मैच जीता है 6 में से, और इन्होंने 2 ही मैच जीते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कहोगे। और केकेआर के साथ ही खड़े हुए हैं क्योंकि केकेआर का भी सेम हाल है। मतलब एसआरएच टीम को चाहिए ही थोड़ा सा टर्न अराउंड करना बेहतर तरीके से। उनके बैटर्स को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, और मतलब जो भी उनके साथ करना है, इधर उनसे ओपन कराइए, मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, लेकिन प्रॉपर एक बैटिंग पोजीशन दीजिए। क्योंकि एक आधा इनिंग्स मतलब आज की एक इनिंग्स आई है, और फिर शायद बीच में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए एक इनिंग्स, 2 उनकी इनिंग्स आई है, लेकिन बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। मयंक अग्रवाल अभी तक फ्लॉप रहे हैं, उनको किस जगह पे आप खिलाओगे? आप अगले मैच में क्या करते हैं? क्या फिर से मयंक अग्रवाल को कहेंगे आप ओपन करिए, या उसी बैटिंग लाइनअप के साथ जाएंगे? वो भी देखना पड़ेगा। बाकी हैरी ब्रुक 100 ज़रूर मारा है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। एक ऐसा ना हो कि एक पारी आ जाए, फिर 3-4 पारियाँ खराब, फिर एक इनिंग्स आ जाए, तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। बाकी एडन मार्करम के और राहुल त्रिपाठी के भी साथ वही है कि एक एक इनिंग्स आई है, आपको कंटिन्यू करना होगा और लगातार अच्छा करना होगा, और आपको अगर आगे बेहतर करना है। बाकी बॉलिंग वाइज अभी भी अच्छे हैं, थोड़ा सा वही चीज़ है कि जो बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं वो एक तरीके से बेटर हो सकती है। एडन मार्करम ने ऐसा कहा कि भले ही आप बॉल डाल सकते हो, आपके पास वो एबिलिटी है, लेकिन जब आप 135 डिफेंड कर रहे हो और पावर प्ले में 2 अच्छे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हो, तो आप खुद नहीं बॉलिंग करने आते, आपके मेन गेंदबाज को यूटिलाइज़ करते। और खैर मतलब सभी डिपार्टमेंट में गलती हुई है, होपफुली वो इससे सीखेंगे और बेहतर करेंगे। और जितना आप नीचे की टीमें देखोगे, मतलब 10 टीमें हैं, थोड़ा सा वो जो कंपटीशन का लेवल है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 8 टीम्स। वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। पिछले सीज़न हमने देखा कि बहुत ख़राब हाल था चेन्नई और मुंबई का, जो उन्होंने बॉटम में फिनिश किया था। तो वो जो कंपटीशन का लेवल है कहीं ना कहीं कम होता है, लेकिन उम्मीद करेंगे जो नीचे की टीमें हैं, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, वो बेटर करें। क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम वो नहीं है कि ख़राब के मतलब ऑन फील्ड कर रहे हैं, वो तो चलता ही है, बट ऑफ द फील्ड वो जो डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से टीमें पिक करते हैं कॉम्बिनेशन, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से गड़बड़ दिखती है, जिसके वजह से वो जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है उसको भी अफेक्ट करती है। तो खैर देखते हैं कि हैदराबाद किस तरह से इस चीज़ से उभरते हैं। बाकी चेन्नई के लिए वही है, वन स्टेप एट ए टाइम। मतलब एक एक मैच आप जीतते जाइए, बेहतर करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। और जैसा कि कहा कि जो एनआरआर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, अपनी जीत पे एक तरह से बिलीव रखते हैं। तो मुझे तो मतलब एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि जब मैं 6 मैच के बाद देखूंगा तो चेन्नई टॉप 4 में होगी, इनफैक्ट टॉप 3 में, और 4 मैच जीते होंगे, तो अभी तो बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है। तो जैसा आईपीएल का एक तरीके से हम बोलते हैं कि एक जनरल व्यू रखते हैं कि अगर आप 8 मैच जीत जाओ तो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है, क्योंकि 16 पॉइंट्स पे हमने कम ही देखा है कि टीमें बाहर होती हैं। तो उस हिसाब से 6 में 4 जीत लिया है, बाकी 8 मैचेस में उनको 4 जीतना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 4 ही नहीं उससे ज़्यादा जीते। तो खैर आगे जो भी मैचेस हम देखेंगे, लेकिन कल जैसा कि था, कल भी हमने देखा और आज भी थोड़ा सा मैचेस जो कि उस हिसाब से मज़ा नहीं आए हैं, थोड़े से वन साइडेड अफेयर रहे हैं, या आप कह सकते हैं थोड़े से बोरिंग मैचेस रहे हैं। लेकिन कल वीकेंड है और कल और परसों भी डबल हेडर्स होंगे। तो कल आई थिंक जो 2 मैचेस है, एक तो लखनऊ और गुजरात का मैच दिल्ली जो दिन में है, दोपहर को लखनऊ में शायद मैच है, और फिर रात का जो मैच है वो मुंबई होस्ट करेगी पंजाब को। तो मज़े आने वाला है, क्योंकि ऊपर की 2 टीमें खेलेंगी, नंबर 2 और नंबर 4 की टीमें लखनऊ और गुजरात, और फिर मुंबई आई गेस मिड टेबल टीमें खेलेंगी, 5-6 वाली टीमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को पसंद अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए। कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बाकी जो सेकंड चैनल है मेरा ओडिया में कंटेंट है, उसे भी जाके एक तरह से सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।